हम ये कहेंगे कि कल जो चार जिसमें 2 कैप्टन शामिल हैं वो शहीद किए गए, और एक तरफ से बीजेपी रोज दावा करती है कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं और मिलिटेंसी खत्म हो गई है। दूसरी तरफ से एक तरफ से जवान शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ से जो जम्मू कश्मीर के लोगों का जीना हराम कर दिया है मिलिटेंसी के नाम पे। पकड़ दकड़ रोज बरोज यहाँ पर मॉनिटरिंग होती है, सर्विलेंस होती है, कोई बात नहीं कर सकता है। तो मुझे समझ नहीं आता है, अगर ये कहते हैं हालात ठीक है तो फिर हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि जमात इस्लामी ने बहुत तकलीफें उठाई हैं। जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जो फलाह आम का काम करती है, जो स्कूल चलाती है, जो बहुत ही कम पैसों में अच्छी तालीम देती है। जिस वक्त मुफ्ती साहब पहली बार वजीर आला बने, ये सच है कि जमात इस्लामी के लोग अपने घरों से बेघर हो गए थे और हमने कोशिश की न सिर्फ जमात इस्लामी बल्कि बाकी लोग भी जो घरों से बेघर थे वो वापस जाए, इज्जत से अपनी जिंदगी बसर करे। तो मुझे समझ नहीं आता आजकल की ये जो जमातें हैं, ए टीम बी टीम, वो जमात इस्लामी को एक मुद्दा क्यों बना रहे हैं। उन बेचारों का तो सब कुछ उन्होंने फ्रीज कर दिया, स्कूल बंद कर दिए, उनकी प्रॉपर्टीज फ्रीज की है। अब एक इज्जत नफ्स उनका बचा हुआ है तो उसको भी तहस नहस करना चाहते हैं। ये यूपी में हराम चीजों पर पाबंदी लगाई जा रही है, मुलाजिमत को बरतरफ किया जा रहा है। देखिए, ये तो हम कह रहे हैं कि ये सरकार जब से 2019 के बाद जब से गवर्नर साहब का रूल आया है, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, जितने मुलाजमों को नौकरी नहीं मिली उससे कई ज्यादा लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। न कोई अदालत, न कोई फैसला, न कोई वकालत। खुद ही ये वकील भी बनते हैं, खुद ही जज भी बनते हैं और खुद ही फैसला भी सुनाते हैं और ये सोचते नहीं ये जो बेचारे मुलाजिम हैं, इन्होंने कितनी मुश्किल से इनको मुलाजमत मिली होती, इनके पीछे एक फैमिली होती है, इनके बीवी बच्चे होते हैं, वो कहाँ जाएं। तो मुझे लगता है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बिलखुसूस कश्मीरी लोगों के लिए एक कलेक्टिव पनिशमेंट है, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो शायद उनके दुश्मन है। चुकी है उस पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का कहना है, जब केंद्र सरकार कहती है जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य है, तो हमारे जवान अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं। इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देखते हैं? महबूबा मुफ्ती की हमेशा कोशिश होती है पेटी पॉलिटिक्स करने की। जवानों के शहीद होने के बावजूद उसको ये नज़र नहीं आता कि देश की एकता और अखंडता जो है वो अनक्वेश्चनेबल है और सेक्रोसेंट है और उसके लिए हर सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। पाकिस्तान जो है बहुत बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व था, उसकी कॉम्प्लिसिटी साफ तौर पे नज़र आती है क्योंकि 2 ड्रोन्स के माध्यम से उसने बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की रीसप्लाई करने के लिए एमुनिशन, ग्रेनेड्स और पिस्टल वगैरह, जिसको हमने विफल कर दिया। तो जब एक दूसरा देश जो है वो हर समय कोशिश करता रहता है कि आपको यहाँ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को चुनौती दे, तो अक्सर इस माफी की कीमत उठानी पड़ती है। वो छुपे हुए थे ऊंची ऊंची पहाड़ियों में, डोमिनेटिंग हाइट्स पर थे, हमारे जवान नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे। ऐसे में इस माफी की और विजिबिलिटी बहुत कम है, वो टॉर्चुअस टेरेन है, मैंने उसके ऊपर काफ़ी साल तक उड़ान की है। घने जंगल हैं, विजिबिलिटी 2 या 3 मीटर ही रह जाती है। ऐसे में हर प्रकार से एडवांटेज उसको था, डिसएडवांटेज हमारे ट्रूप्स को था, जिसकी वजह से उनकी जान बची। और मुझे पक्का यकीन है कि समय आने पर हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान को सही तरीके से जवाब देगा ताकि पाकिस्तान की जरूरत ना पड़े इस माफी की कार्रवाई दोबारा करने के लिए। सर, इसी को लेकर अखिलेश यादव का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद 10 वर्षों में कश्मीर में शहीद हुए सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। अखिलेश यादव भी पेटी पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं। वो साफ तौर पे जानते हैं कि 2024 की इलेक्शन आने वाली है और उनकी पार्टी को कुछ सीट्स नहीं मिलने वाली, जहाँ तक 2024 की जनरल इलेक्शन का ताल्लुक है। उसमें अपनी इम्पोर्टेंस को कायम करने के लिए वो इस माफी की स्टेटमेंट दोहरा रहे हैं। वो खुद जानते हैं कि उनके अपने पिताजी थे मुलायम यादव, वो हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे। वो जानते थे कि देश की सैंक्टिटी एंड अथॉरिटी जो है उसको चुनौती किसी प्रकार से स्वीकार नहीं की जाती, और जो पाकिस्तान है वो टेररिस्ट के माध्यम से देश की सैंक्टिटी को और देश की अथॉरिटी को चुनौती दे रहा है, और उस चुनौती को विफल करने के लिए इस माफी की सेक्रीफाइसेस कभी ना कभी करनी पड़ती है।